मैं तुम्हें दुनिया के एक ऐसे ताकत के बारे में बताना चाहता हूं जो तुमने अगर अपने आप में ला दी तो इस दुनिया पर राज करने पर या तुम्हें अमीर बनने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई भी एग्जाम क्रैक करने से, चाहे वो यूपीएससी की हो या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, उसको भी क्रैक करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज करना है, मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ करना ही नहीं, बस एक ही चीज करो, अपने आप पे फोकस करो। तुम जबान से उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। हर चीज बोलने से पहले एक बार सोचो कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो सही है क्या, ये मेरे को बोलना चाहिए क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसकी वजह से क्या हो सकता है। इतना सुधार लाओ, जबान पे लगाम लगाओ और लगाम तभी हटाओ, सोच के हटाओ कि कब बोलना है कब नहीं बोलना। कोई पानी के लिए पूछ रहा है, एक बार सोचो क्या कहूँ, चाहिए या नहीं, क्या फॉर्मेलिटी के लिए ले लूं। सोचो एक बार। एक तो जबान पे कंट्रोल रहो, दूसरा अपने दिमाग पे कंट्रोल रहो। कुछ एक ही चीज है, अपने एक ही चीज कौन सी, अपने आप को सुधारना। उसमें अलग अलग चीज है, अपने आप को सुधारना। पहले एक तो जबान, दूसरी दिमाग। दिमाग दो तरीके से चलता है, एक तो उत्साह, दूसरा फिर कुछ तो हो जाएगा। ना आप में लालच होना चाहिए कि, और ना ही आप में फेयर होना चाहिए। अगर लालच होगा तो आप वो चीज पाने के चक्कर में गलती कर देंगे, और अगर आप में फियर होगा तो आप क्या करेंगे पता है, कि वो चीज से डर जाएंगे। ना फेयर होना चाहिए दिमाग में, ना लालच होनी चाहिए। दो चीजें समझाइए, एक तो अपने जबान पे कंट्रोल रखो, दूसरा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो। तीसरी चीज, अगर तुम्हें सच में बनना है, कोई यूपीएससी वगैरह क्रैक करनी है, कोई अमीर बनना है, तो तीसरी चीज, फालतू में किसी से बात मत करो। फालतू में किसी से भी बात मत करो। आगे से हाई बोल रहा है तो हाई बोल रहा हो, अगर आगे से थोड़ी इज्जत मिल रही है तो आप भी थोड़ी इज्जत दे दो, पर ज्यादा उस इंसान के साथ बग 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 करते मत बैठो। दो चार शब्द बोल लो और वहां से निकल जाओ। ज्यादा बकेती मत करो वहां पे, ओके। अगर वो इंसान बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, आपको पता है कि नहीं ये इंसान हमें मृत्यु तक भी साथ देगा, नहीं तो वो काम आएगा, तो उस इंसान से 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ कर बात करो। वरना आने जाने वाले बहुत फालतू लोग हैं इस दुनिया में। 99.99% बोलो, 99.99 सब बोलो, एक दो चार लोग, एक दो लोग छोड़कर नहीं, सारी दुनिया फालतू है आपके लिए। तो किसी से फालतू में बात मत करो और अपना वक्त मत गाओ, ओके। क्योंकि टाइम इज मनी नहीं है, टाइम इज गॉड। मैं बोलता हूँ टाइम ही भगवान है। भगवान ने क्या दिया है दुनिया पर, तुम्हें टाइम ही दी है ना। 70-80 साल की जिंदगी है, तो टाइम ही भगवान है, वक्त ही भगवान है। अगर भगवान को पाना चाहते हो ना, तो टाइम को बचा लो। तीन चीजें बताइए, याद रखो सिर्फ, क्या, जबान, माइंड फियर नहीं होना चाहिए, ना लालची होनी चाहिए, ओके, समझ गए। और तीसरी चीज मैंने अभी क्या बताया आपको समझ आ गई, ओके। मैं आगे नेक्स्ट बताना चाहता हूँ। तीसरी बताई मैंने वक्त के बारे में, किसी को वक्त मत दो, किसी से फालतू में बात मत करो, ओके। आपका वक्त कीमती है तो किसी से बात मत करो फालतू। चौथी चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अपने टारगेट को क्लियर रखो, कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे किधर जाना है, मुझे किधर नहीं जाना। जिसके टारगेट्स क्लियर है, जिसके थॉट्स क्लियर है, और जो बंदा क्लियर है कि नहीं मेरे को हेल्थ पे फोकस करना है वेल्थ से ज्यादा नहीं, मेरे को दोनों जगह पर फोकस करना है, पहले ही क्लियर कर लो कि किधर फोकस करना है और उस रास्ते में बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आपको पुणे से मुंबई जाना है, पहले ही आपका क्लियर है कि नहीं मेरे को पुणे से मुंबई जाना है फिर घूमने के लिए, तो आप पुणे से निकलोगे मुंबई जाओगे। पर अब बीच बीच में जाकर सोच रहे हो नहीं अभी पुणे से मुंबई नहीं जाता, पुणे से क्या करते दिल्ली जाते, नहीं नहीं अभी पुणे से क्या करते बेंगलोर जाते, अबे तू किधर भी नहीं जाएगा अपने आप पे। इसलिए बोला कुछ ही चीजें करनी है, एक तो जबान पे कंट्रोल रखना है, दिमाग पे कंट्रोल रखना है, तीसरी चीज किसी से फालतू बात नहीं करनी, और इसमें चौथी चीज ऐड करते हैं किसी को फालतू टाइम नहीं देना, वक्त नहीं देना। पांचवी चीज, कभी भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना। छठी हुई चीज क्या, अपने टारगेट्स लिखे हुए चाहिए, क्लियर चाहिए कि करना तो यही है,
ये चीज अपने आप में पैदा कर लो, क्योंकि जैसे ये चीजें अपने आप को पैदा करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, तो अपने आप चीजें अच्छी होती चली जाएगी। यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता कि अपने आप की चीजों को प्रायोरिटाइज करो। मतलब क्या, हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें लेकर बैठते कि ये 20-25 चीजें हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। याद रखो, आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, पर सब नहीं कर सकते। क्या बोल रहा मैंने, इस दुनिया की हर चीज आप कर सकते हैं, पर इस जन्म में, एक ही जन्म में, तो इसमें सब चीजें आप नहीं कर पाओगे। कुछ गिनी चुनी ही चीजें आप कर सकते हो। तो एक पेपर लीजिए, उसमें 25 गोल लिखिए, और उसमें से, उस 25 गोल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 गोल्स उठाइए, और बचे हुए 20 गोल को कचरे में, डब्बे में फेंक दिए, और उस बचे हुए 5 गोल पर ही काम कीजिए। उस 5 गोल में से भी एक गोल को बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए, उसके पीछे करियर बनाइए, और बचे हुए 4 गोल को एक हॉबी की तरह लीजिए। ओके, एक गोल करियर का होना चाहिए, दूसरा गोल हॉबी की तरह में थोड़ा एक घंटा खेल लिया, दूसरा हॉबी की तरह एक्सरसाइज कर ली। हॉबी नहीं होनी चाहिए, एक रूटीन ही होना चाहिए एक्सरसाइज। ऐसे गोल्स बनाओ 4-5 जो अचीवेबल हो। ओके, कोई फालतू चीजें उसमें मत लिखो। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर जाना है, पूरा का पूरा सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर जाना है। सारा ध्यान दुनिया से हटकर सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए। जैसे ही सारा का ध्यान अपने आप पर आ जाएगा, तो सारी चीजें धीरे 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 आसान होनी चालू हो जाएगी। तो एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, फोकस ऑन यूर सेल्फ।